हर खबर विस्तार से, हर मुद्दे की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के असम दौरे पर हैं। यह दौरा उत्तर पूर्व भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आज असम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे एक बड़े सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम में असम की पारंपरिक संस्कृति और लोक कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार का कहना है इस दौरे से असम के पर्यटन और रोजगार को नया बढ़ावा मिलेगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने अपना कहर बढ़ा दिया है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कई इलाकों में 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। सड़क और रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और उड़ानों पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद कम है। स्कूलों और दफ्तरों पर ठंड का असर। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ जगहों पर प्राथमिक स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा गया है। सरकारी दफ्तरों में भी लोग देर से पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणाम। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव परिणाम आज सामने आ रहे हैं। इन नतीजों को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। खास तौर पर मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों पर सबकी नजर बनी हुई है। राजनीतिक दल इन नतीजों के आधार पर आगामी रणनीति तय करेंगे। राजनीतिक गलियारों में आज कई मुद्दों पर चर्चा तेज है। सरकार और विपक्ष महंगाई, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं। आने वाले सत्र में कई अहम विधेयकों पर बहस होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोशल मीडिया और फर्जी खबरों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गलत जानकारी समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सरकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी मजबूत करने को कहा गया है। आज भारतीय शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। सेंसेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी लगभग स्थिर नजर आई। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक संकेत और निवेशकों की सतर्कता बाजार पर असर डाल रही है। महंगाई और आम जनता। महंगाई का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिख रहा है। खासकर दूध, सब्जी और ईंधन की कीमतों को लेकर लोग चिंतित हैं। सरकार का कहना है कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी। ठंड के मौसम में वायरल और फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है। लोगों को भीड़ से बचने और साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा गया है। डॉक्टरों ने गर्म कपड़े पहनने और सही खान पान की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर भारतीय दूतावास पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। दुनिया भर में भू राजनीतिक हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है। संयुक्त राष्ट्र शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। खेल जगत में आज तैयारियों का माहौल है। भारतीय टीम आगामी मुकाबलों के लिए अभ्यास में जुटी है। कोचिंग स्टाफ का कहना है युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया को लेकर सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल्स पर खास फोकस किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। आज की जरूरी सलाह। ठंड और कोहरे के चलते वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें। तो ये थी 17 जनवरी 2026 की आज की सभी बड़ी और विस्तृत खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।